हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी आरआरबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसके लिए हम मैथ्स के मिक्सर एलिगेशन का एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और ये सीरीज़ में एक पार्ट लेके आया हूँ, उसके बाद मैं बाकी पार्ट भी लेके आऊँगा। ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं और जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि 38% चीनी वाले एक बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। देखिए, वैसे तो हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे सारे क्वेश्चंस, लेकिन इसको अगर हम रेशियो मेथड से करेंगे तो ये बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि 17.1% का जो फ्रैक्शन होगा वो आई थिंक 77/450 होगा, और उधर 38% का भी फ्रैक्शन बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे कि 38% चीनी के बिलियन में 90 मिलियन में चीनी कितनी, 90 ml में चीनी कितनी हो गई है, 38%। 90 का 38%, ठीक है, कितना हो गया है, 38/100, 0 नौटे 72, 9 27, 27 7 342.2। ये जो मात्रा है यही मात्रा बाद में भी रहेगी, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। ठीक है, समझे क्वेश्चन को, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो चीनी हमारी जो जितनी मात्रा पहले थी वो रेशियो में भी हम वही रखते हैं और क्वांटिटी में भी वही रहेगी। ठीक है, तो चीनी बाद में कितनी होगी, 17.1। तो 17.1 की वैल्यू कितनी होगी, 34.2। 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है, ये 200 हो गया बाद का बिलियन। तो पहले बिलियन कितना था, 90 था। ठीक है, तो 90 इसमें से कम कर देंगे तो जो 110 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मिलाया इन्होंने पानी, क्योंकि पहले 90 मिलियन था, बाद में 200 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 110 इन्होंने पानी मिलाया होगा। ठीक है, तभी वो चीनी की मात्रा 17.1% हुई होगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 मिलीलीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब देखिए, पहला भी 90 है, दूसरा भी 90 है, तो इसका सम भी सेम होना चाहिए, मतलब सम इसका जो है सेम होना चाहिए। 4:1 है, दूसरा कितना है, 3:2। ठीक है, 4 1 5, 3 2 5, दोनों 5 है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस 5 की वैल्यू भी 90 हो गई और इस 5 की वैल्यू भी 90 हो गई। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। तो 1 की वैल्यू दोनों तरफ से कितनी हो जाएगी, 90/5 बराबर 18। 18 हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर हम ऐसे निकालेंगे 5 की वैल्यू 90, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, सेम इसी तरह 5 की वैल्यू 90, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस 1 है, तो 5 की वैल्यू 90 हो गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5 बराबर 18। ठीक है, हम रेशियो मेथड से सिंपल वे में इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार 30 रुपये पर केजी की दर से 30 केजी और 28 की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है, और वह इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये पर केजी की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछी है। ठीक है, तो पहले हम क्या रेशियो निकालेंगे, वेट का। 30 केजी है, दूसरा कितना है, 40 केजी।
तो इनका रेशियो कितना हो गया 3:4। ठीक है, पहले वाले को इन्होंने 30 की दर पे बेचा है, दूसरे वाले को 28 की दर पर बेचा है। ठीक है, और बाद वाले को इन्होंने लास्ट में 28 की दर पर ही बेचा है। ठीक है, तो अब अगर इसका कंबाइंड हम अगर निकालेंगे कि कंबाइंड कितना होगा इसका, तो कितना होगा, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कर लें कि x मान लें, इसको मल्टीप्लाई करें 30×90, 4 के 28 से करें मल्टीप्लाई, फिर सबको जोड़ के फिर 4×7 से डिवाइड करें, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन मेथड में कैसे करते हैं कि देखो, जो छोटा होता है उसको हम लिख लेते हैं 28। ठीक है, बड़ा वाला कितना ज़्यादा है, छोटे वाले से 2 ज़्यादा है, 2 लिख दिया, और जिस रेशियो में वो होता है 2 उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बटे टोटल कितना है 7, 4 3 7, ये हो गया है। इनका सबका जो मिला के अगर मिक्सर करेंगे तो जो रेट होगा वो ये होगा। लेकिन हमने इसको बेचा, ये पर का है, मतलब 1 केजी का है, इसको हमने 28 रुपये पर केजी बेचा। ठीक, लेकिन हमने हमारा जो सीपी कितना हुआ 28 रुपये और 6/7 पैसे, 6/7 और है, तो हमारा लॉस हुआ ना, 28 और 28 से कट जाएगा, तो हमारा कितना 6/7 ही बचेगा। लेकिन 6/7 हमारा जो लॉस होगा वो कितने का लॉस होगा, अपॉन इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 7 और 2 56, 56 और 6, या आई थिंक 202/7 आएगा, इंटू 100। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 600/200। इन्होंने अप्रॉक्सीमेशन में पूछा है। अब ये देखिए 200 या 600 होता है। ठीक है, 2 ही तो ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली में इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये जो डेविएशन मेथड है इसको सीख लीजिए कैसे करना है, इससे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल वे में बता रहा हूँ एकदम, और अगर किसी को समझना है तो कमेंट में लिख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल, उसमें आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। यदि ये अनुपात 2:3 करना है तो कितना पावर पानी मिलाना चाहिए। अब हमें देखो इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम नहीं मिलाते हैं वो पहले रेशियो में भी सेम रहेगा, और पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्वांटिटी में भी सेम रहेगा। भाई पानी मिलाएंगे तो बाकी जो बचा हुआ है दूध है वो तो उतना ही रहेगा, अलग से थोड़ी आ जाएगा जब मिलाएंगे नहीं। तो हम रेशियो में भी ऐसा ही करते हैं। इधर इसको सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, तो कितना होगा ये 2 3 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया पानी। अब ये देखिए जो 80 लीटर जो मात्रा है वो पहले वाले रेशियो की है, लेकिन पहला वाला रेशियो अब न बन के नया रेशियो हो गया, तो जो नया रेशियो होगा वही उसकी वैल्यू होगी। नया रेशियो कितना हो गया, 6 और 2 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई है 80, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, मतलब 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू होगी 70। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को बाष्पित किया जाता है तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा पूछी है। देखिए हमने बाष्पित किसको किया, पानी को ही किया है। ठीक है, नमक का कुछ नहीं किया, तो नमक जितना बाद में है उतना वो पहले ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि शेष घोल में 6% नमक है, तो पहले हमारा 10 घोल था, 10 में से 2 लीटर पानी घटा दिया तो बचा घोल कितना हो जाएगा 8। अब इस 8 का 6% नमक है, वही इंटू 6% कितना हो जाएगा, लगभग 0.48 ही होगा। ठीक है, अब यही मात्रा पहले भी रहेगी तो पहले कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 0.48 बटे पहले कितना था 10 था, इंटू 100, 0 0 कटेगा, 0.48 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8% आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नमक, देखो पानी इन्होंने बाष्पित कर दिया,
नमक का तो कुछ नहीं हुआ, नमक जितना पहले था उतना बाद में होगा, तो उसकी क्वांटिटी में जो वैल्यू रहेगी वो पहले भी उतनी होगी, वही हमने निकाली है 0.48। ठीक है, अब पहले जो 10 घोल था तो 10 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो नमक का प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम और निकल का रेशियो दिया है 3:4। ठीक है, अब ये बनाने के लिए इन्होंने एल्यूमिनियम की मात्रा ली है 36, तो एल्यूमिनियम का रेशियो कितना है 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 36, 1 की वैल्यू होगी 12, और हमें निकल का निकालना, निकल का कितना था 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 48। ठीक है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पे आते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। हमने मिलाया क्या है, अल्कोहल। ये अम्ल पहला एसिड है, दूसरा अल्कोहल है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो हम नहीं मिलाते हैं उसको सेम करते हैं। वो ऑलरेडी सेम है, पहले भी 3 था अभी भी 3 है, तो अल्कोहल कितना मिलाया होगा, 3 मिलाया होगा, 2 से 5 हो गया तो 3 मिलाया है। ठीक है, और वो कितना मिलाया है, 10 लीटर अल्कोहल मिलाया है, क्वांटिटी में 10 लीटर है, रेशियो में 3 आया है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा है, तो अम्ल मूल मिश्रण में कितना है, 3 है। देखिए टोटल 5 है, लेकिन उन्होंने अम्ल पूछा है तो अम्ल 3 है, तो इसका भी आंसर 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 की वैल्यू 10 है जो कि मिलाया है, तो वो इसी 3 की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं इस रेशियो वाले क्वेश्चंस को, कुछ अलग एक्स वगैरह बिल्कुल नहीं मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तरल मिश्रण में 1/5 झाग अम्ल है। देखिए टोटल हम 5 मान लेते हैं, इसमें 1 अम्ल हो गया, 3/5 एल्कोहल हो गया, तो बचा कितना, 3 और 1 4, 1 बचा, वो हो जाएगा पानी। ठीक, वो पानी हो गया। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो पानी कितना होगा, तो टोटल कितना 5 हो गया, 3 2 5, 5 की वैल्यू हो गई 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 5 चौक 20। यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना टाइम लग रहा है इसको, अगर ओरली करेंगे तो मुश्किल से 4-5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नौवें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये 8 हो गया, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में दूध कितना मिलाएं कि पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। हमें मिलाना क्या है, दूध। ठीक है, तो हमें पानी को सेम करना पड़ेगा, पानी पहला वाला है। ठीक है, तो इसको सेम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये हो गया है 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। ठीक है, दूध 9 बढ़ गया। ठीक है, पहले जो था दूध कितना था, 72 लीटर था, उसका रेशियो था 4:5, लेकिन हमने बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो नया रेशियो होगा उसकी वैल्यू वो 72 होगी। तो नया रेशियो कितना है, 12 और 15, 12 और 15 की वैल्यू ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 27, 27 की वैल्यू हो गई 72। हमें निकालनी है 9 की, 15 9 24 की, 9 दूध मिलाया, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा 9, 3 नियम 27, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 24 तियाँ 72। ये इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दसवें क्वेश्चन पे, एक 25 लीटर सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80 लीटर सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाया जाए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण जो है वो 60% है। देखिए इसमें इन्होंने क्या है, इसको क्या मिक्स कर दिया है।
कि 25% सांद्रता वाला एक विलयन है और 80% वाले मिक्स किया, तो उनका जो मिश्रण का जो सांद्रता हुई वो 60% हुई। तो हम इसमें क्या करेंगे, मिक्सर और एलिगेशन लगाएंगे। 25% और ये कितना है 80%, और मिल के कितना हुआ 60%। ठीक है, तो 80 में से 60 गया 20 बचा, और 60 में से 25 गया ये 35 बचा। रेशियो निकालेंगे 5 चौक 20, 5 तो 35। ठीक है, जो पहला है वो 36 लीटर है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 36। पूछा क्या है, हाँ दूसरे वाले का पूछा है कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो ये 4 की वैल्यू 36, दूसरा हमने दूसरा क्या है 7, 7 मिलाया, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 नेम 36, 7 नेम 63, 7 की वैल्यू हो जाएगी 63। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में दिया है उसको मिक्सर एलिगेशन या रेशियो मेथड से लगाएं तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। ठीक है, पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा कि 4% इतनी छोटी वैल्यू, 2% तो इसको, और 8 लीटर ही दिया है तो कैसे करेंगे। रेशियो से करते हैं। देखिए 4% पानी है तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/25, मतलब अगर एक पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो सॉरी 24 हो जाएगा, 25 में से एक कम कर देंगे। ठीक है, 24:1 हो जाएगा। और 2% करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2% की वैल्यू होती है 1/50, अगर ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब हमें क्या मिलाना है, दूध मिलाना है। पानी क्या है, ये पानी है बाद वाला, ये वाला दूध है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो नहीं मिलाते हैं उसको सेम करते हैं। हम पानी नहीं मिला रहे हैं, पानी यहाँ पे ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें दूध कितना मिला दिया 25 मिला दिया। ठीक है, और जो 8 लीटर दिया है वो 24 और 1 की ही वैल्यू दी है, मतलब 24 और 1 प्लस 1 25, 25 की वैल्यू दी है 8 लीटर, और हमें 25 ही निकालना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लें, नहीं तो कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, टफ तो नहीं लग रहा है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब देखिए एल्कोहल और पानी का अनुपात पहले कितना था 5:4, बाद में कितना हो गया 4:5। हमने मिलाया क्या, हमने 9 लीटर पानी मिलाया, तो एल्कोहल को सेम करेंगे। एल्कोहल कितना 5, इसमें 5 है इसमें 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, इसको करेंगे 5 चौक 20 और 5 25, कितना हो गया 16 और 9, 16 और 9, 9 बढ़ाया है। ठीक है, और 9 लीटर मिश्रण, हाँ तो 9 ही अनुपात में आया है और 9 ही ये पानी क्वांटिटी में मिला रहे, तो 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी। पूछा क्या है, मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा। एल्कोहल पहले पहले कितना था 5 था, लेकिन वो हमारा नया रेशियो क्या है 20, तो ये 20 की वैल्यू 9 की वैल्यू 9 हो गई, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, तो हमारा 20 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस जो चीज़ नहीं मिलाई है उसको सेम कर लो रेशियो में, बाकी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटी सी क्लास आई है, एक बार हमारा सपोर्ट करिए तो हम बाकी क्लास भी लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। ठीक है, ओके, लिख लेते हैं रेशियो 2:1, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। फिर दोबारा वाला रेशियो कितना हो गया 1:2 हो गया, मिलाया क्या इन्होंने पानी, तो हम जो नहीं मिलाया उसको सेम करेंगे, कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 2:4। अब ये देखिए पानी 1 से हो गया 4, मतलब 3 मिलाया। ठीक है,
और ये पूछा है कि जो मिश्रण जितना पहले था उसका कितना मिलाया जाए। तो पहले भी मिश्रण देखिए 2 1 3 ही है, 2 + 1 3। तो इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी बाल्टी ही उसमें पूरी बाल्टी का मात्रा का पानी ही मिलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरी बाल्टी। ठीक है, अगर हम जैसे कुछ और आंसर होता तो हम जितना पानी हमारा आया, जैसे यहाँ 3 आया और टोटल में जितना पानी पहले होता उसको लिख देते 3। तो यहाँ पे 3 3 पूरा एक 1 ही हो गया। तो पूरी बाल्टी उन्हें मिलानी पड़ेगी, तब रेशियो हमारा 1:2 होगा दूध और पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे तो इजी है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14, दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है, और अब पानी का प्रतिशत 26% हो गया। मतलब इसको भी मिक्स किया है। ठीक है, एक 40% का पानी है और एक दूसरा एक मिक्सर है जिसमें 19% पानी है। ठीक है, और उसको मिलाया तो उनका मिक्सर हो गया 26%। तो उन्होंने पूछा है दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है। मतलब जो बाद वाला जो ये पहला वाला है, ये और ये दूसरा वाला है, इसकी मात्रा पूछिए कि कितना मिलाया है उन्होंने। ठीक है, तो इनका एलिगेशन लगाएंगे। 26 में से 19 गया, कितना बचेगा 7, और 40 में से 26 गया 14, 14, 1:2 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि कितनी मात्रा को बदला है। तो हमने हमारी बदली हुई मात्रा कौन सी है, दूसरी वाली है। उसकी वैल्यू कितनी है 2, और टोटल कितना हो गया 2 और 1 3। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बात उसने पूछा है कि दूध की कितनी मात्रा बदल दी गई है। तो बदला हुआ हमारा रेशियो कितना आ गया 2, और हमारा टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10, और ये पानी ही 10% पानी है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 9:1। अच्छा, ये समझ आ रहा है कि मैं डायरेक्ट 9:1 लिख दे रहा हूँ। ये किसी को अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और 20% पानी होगा तो इधर कितना हो जाएगा 20% का मतलब 1/5। एक पानी है तो बचा हुआ दूध हो जाएगा 4। इसी तरह 10% होता है 1/10। ठीक है, तो एक अगर पानी हो गया तो बचा हुआ 10 में से गया 9, वो हो गया दूध। तो इन्होंने क्या है उसमें कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए। पानी मिलाएंगे तो हम इसको इक्वल करना पड़ेगा, हमें इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 नेम 36, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 एकम 9। पानी हमें कितना मिलाना पड़ा, 4 से 9 हो गया तो 5 मिलाया पानी। तो 16 लीटर दूध जो पहला था मिश्रण था स्टार्टिंग का, तो उसका रेशियो पहले तो 9:1 आया था हमारा, ये था। लेकिन हमने बाद वाले को ध्यान रखना होता है, अगर हम चेंज करते हैं तो 36 और 4 40, तो 40 की वैल्यू हो गई है 16, और हमें निकालनी है 5 की, क्योंकि 5 पानी मिलाया है। तो इसको 5 निकालने के लिए हमें क्या 8 से ऐसे कर सकते हैं कि 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। तो 2 लीटर हमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो हमारे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। ठीक है, कैसा लगा हमारा सोल्यूशन, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी सोल्यूशन लेके आ सकूं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सेशन लेके हमें। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।